रोज हुक्म देने वाली सास के नाम एक दिन रसोई। ये है इस घर की बड़ी और इकलौती बहू साक्षी, जो इस समय अपनी बेटी नव्या को स्कूल का होमवर्क करवा रही है, वो भी पुरानी सस्ती सी साड़ी पहनकर। बहू, शाम के 5 बज गए, भूल गई क्या मेरी चाय का समय हो गया है? याद है मम्मी जी, बस अभी लाई। अपनी सास की आवाज सुनकर साक्षी के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। नव्या, मैं तुम्हारी दादी को चाय दे के आती हूँ, जब तक तुम खुद से पढ़ लो। ओके मम्मा। साक्षी किचन में जाकर एक कप चाय बनाकर छन्नी में चम्मच से चाय पत्ती दबाकर चाय की आखिरी बूंद भी कप से निकाल लेती है। साक्षी कप की चाय घर के छत में लगे झूले में नई साड़ी पहने बैठी अपनी विधवा सास रानू को ले जाकर देती है। बहू, 1 कप चाय बनाने में इतनी देर लगती है क्या? तभी चाय पीकर रानू, ये कैसी चाय बनाकर लाई है बहू? इसमें ना तो दूध है और ना ही शक्कर है और ना ही अच्छे से पकी है। ये तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रही। मम्मी जी, आप हमेशा ही तो बचत करने को कहती हैं और मैंने वही तो किया। मैं तुझे बचत करने को कहती हूँ तो क्या तू मुझे बिना शक्कर और बिना दूध की कच्ची चाय पिलाएगी? नहीं मम्मी जी, आज महीने की आखिरी तारीख है तो चीनी खत्म हो गई। आज आप ये तीसरी बार चाय पी रही हैं तो दूध भी थोड़ा सा ही बचा था, गैस भी लगभग खत्म ही है। ये सोचकर कि कहीं रात का खाना बनाने से पहले ही गैस खत्म ना हो जाए, मैंने गैस कम जलाई, इसीलिए आपको चाय फीकी लग रही है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, मैं हर महीने पहली तारीख को ही पूरे महीने की जरूरत का सारा राशन लाकर रख देती हूँ और तू महीना खत्म होने से पहले ही खत्म कर देती है। आखिर तू करती क्या है राशन का? मम्मी जी, इस घर में इतने सारे लोग हैं और कभी कभी मेहमान भी आ जाते हैं तो उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता है और कभी कम और कभी ज्यादा भी बन जाता है तो राशन तो खत्म होगा ही। मुझसे जुबान मत लड़ा और जा रात के खाने की तैयारी कर। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई अपने कमरे में जाती है। साक्षी की आंखों में आंसू देखकर नव्या, क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ नव्या बेटा, वो मेरी आंखों में ना कचरा चला गया था ना, जिस वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी कमरे में साक्षी का पति अजय आता है। नव्या बेटा, तुम ना अब बुआ के पास जाकर थोड़ा सा खेल लो। बहाने से साक्षी नव्या को कमरे से बाहर भेज देती है। साक्षी की आंखों में आंसू देखकर अजय, क्या हुआ साक्षी, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं, जब से इस घर में आई हूं मैं तो हंसना ही भूल गई हूं। मम्मी ने आज फिर तुमसे कुछ कहा क्या? ऐसा कौन सा दिन नहीं होता जब तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ कहती ना हो। थोड़ी देर पहले रानू ने जो कुछ भी कहा साक्षी वो सब अजय से बताती है। तुम जानती तो हो ना साक्षी, मम्मी गरम मिजाज की हैं। गुस्से में उन्होंने तुम्हें थोड़ा डांट दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तुम तो ऐसा ही कहोगे ना, वो तुम्हारी माँ जो है, और वो कौन सा तुम्हें कुछ कहती है, जो भी कहती है मुझे ही कहती है। जब से इस घर में आई हूँ हर चीज के लिए तरस गई हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अब और तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रह पाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो साक्षी? अभी बनाती हूँ मम्मी जी। अपनी बात अधूरी छोड़कर साक्षी किचन में चली जाती है। कहीं ये सच में तो घर छोड़ने का नहीं सोच रही है ना? किचन में जाकर साक्षी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और ज्यादा पानी डालकर आलू टमाटर की सब्जी बनाती है और रोटियां सेककर बिना घी लगाए ही आलू टमाटर की सब्जी के साथ डाइनिंग हॉल में अपने पूरे परिवार को सर्व करती है। बिना घी की रोटियां देखकर रानू, बहू आज तू ये क्या कर रही है? शाम को फीकी चाय पिलाई और अब बिना घी की रोटी, और ये सब्जी कैसी बनाई है? ना इसमें हल्दी है और ना ही मसालों की महक आ रही है। आज सब्जी में तूने कितना सारा पानी डाल दिया है, मैं ये कैसे खाऊं? मम्मी जी, किचन में जितना राशन, सब्जियां और मसाले थे मैंने उन्हीं से आज का डिनर तैयार किया, अब कुछ भी नहीं बचा। रोटी और सब्जी एक बाइट खाने के बाद अजय, फिर भी सब्जी बहुत टेस्टी बनी है मम्मी। तू तो उसी की तरफदारी करेगा ना, तू जोरू का गुलाम जो है। रानू के अलावा सभी घर वाले रोटी सब्जी खाते हैं। भैया सही कह रहे हैं, मम्मी सब्जी वाकई बहुत टेस्टी बनी है, आप भी टेस्ट करके तो देखो। बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं भी खाऊंगी ही, भूखे पेट तो नींद आएगी नहीं। साक्षी के अलावा सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अजय भी अपनी माँ के डर से नव्या को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। डाइनिंग हॉल में अकेली बची साक्षी अकेली ही बची कुछ सब्जी और रोटी खा रही होती है। तभी, बहू क्या कर रही है, जल्दी से मेरे कमरे में आ। साक्षी अपने मुंह का निवाला छोड़कर रानू के कमरे में जाती है जहां वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। बहू मैं लाइट ऑफ करना भूल गई और बिस्तर पर लेट गई, बल्ब का बटन बंद कर दे। मम्मी जी को अच्छी तरह से पता था कि मैं खाना खा रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, खुद भी तो लाइट ऑफ कर सकती थी।
साक्षी बल्ब का बटन बंद करके डाइनिंग हॉल से सभी झूठे बर्तन ले जाकर किचन के सिंक में साफ करने लगती है। तभी वहां उसकी नंद गंगा आती है। भाभी जी, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। रहने दो ननद जी, मैं कर लूंगी। आप यहाँ से जाओ। अगर मम्मी जी को पता चल गया कि आप किचन में हो तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगी और बेवजह मुझे डांट पड़ जाएगी। गंगा वहां से चली जाती है। साक्षी की नंद गंगा उसे प्यार भी करती थी और उसका सम्मान भी, लेकिन अपनी मां के डर से वो अपना प्यार अपनी भाभी के लिए जता नहीं पाती थी। अगली सुबह रानू महीने भर का राशन लेने के लिए मार्केट निकल जाती है और इस बीच मौका पाकर अंकित सबके लिए नाश्ता लेने बबलू हलवाई की दुकान पर जाता है और गंगा घर की साफ सफाई में साक्षी की मदद करती है। साक्षी हॉल में झाड़ू लगा रही होती है और गंगा पहुंचा। मम्मी घर पर नहीं है तो यहाँ कितनी शांति है ना भाभी जी। अब मैं क्या कहूँ ननद जी आपकी मम्मी के बारे में। जो है सब सही है। मुझे पता है भाभी जी आप उनका सम्मान करती हैं, इसीलिए ऐसा बोल रही हैं। नहीं तो आपकी जगह कोई और बहू होती तो कब का अलग हो गई होती। तभी अंकित समोसे और कचौड़ियां लेकर वहां घर आता है। भाभी जी, बाकी का काम बाद में, पहले आप ये गर्मा गर्म कचौड़ियां और समोसे खाओ। भैया और नव्या के लिए भी लाया हूं। समोसे और कचौड़ियों का नाश्ता करने के बाद साक्षी और गंगा जल्दी जल्दी से पूरे घर को साफ कर देती हैं। भाभी जी जल्दी से बताओ अब क्या करना है। आपके साथ मिलकर काम करने में तो मजा ही आ गया। अब कुछ नहीं करना ननद जी। अब मम्मी जी के आने का समय हो गया और तुम ये जानती हो कि अगर उन्हें बस 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 मैं सब जानती हूँ। सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए। इतना बोलकर गंगा वहां से अपने रूम में चली जाती है और साक्षी बाथरूम जाकर बाल्टी में सर्फ डालकर फुलाए हुए अजय की शर्ट और पैंट की मैल को साबुन से साफ करने लगती है। ये अजय जी भी ना जाने इनके कपड़े इतने मैले कैसे हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये मिट्टी में लेट कर आते हैं। जब तक साक्षी बाथरूम से मैले कपड़े साफ कर रही होती है तब तक रानू मार्केट से महीने भर का राशन लेके घर आ जाती है और साक्षी को ढूंढती हुई बाथरूम में पहुंचती है। तभी साक्षी को शर्ट में साबुन लगाता देख रानू, बहू तू ये क्या कर रही है? कपड़े साफ कर रही हूँ मम्मी जी। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन जब तूने कपड़े सर्फ में फुला दिए थे तो कपड़ों में साबुन लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही बिना साबुन लगाए भी तो मैल छूट सकता है ना। मम्मी जी इनके कपड़ों में कुछ ज्यादा ही मैल लगी है। बिना साबुन के छूट ही नहीं रहा, इसलिए साबुन लगाकर छुटा रही हूँ। बहू तेरी इसी तरह की फिजूल खर्ची की वजह से महीने भर का राशन और किराना महीना पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। जब तूने कपड़े सर्फ में गला दिए थे तो ये साबुन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथों को थोड़ा जोर लगाएगी तो कपड़े का मैल साफ हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। रानू का हुक्म मिलने पर साक्षी बिना साबुन लगाए ही कपड़े साफ करने वाली ब्रश से शर्ट और पैंट का मैल साफ करके अपनी साड़ी भी उसी से साफ करने लगती है, लेकिन ज्यादा जोर लगने की वजह से साड़ी फट जाती है। इसे कहते हैं लेना एक न देना दो। साबुन बचाने की कोशिश में साड़ी ही फट गई। वैसे भी ये पुरानी हो गई थी। मम्मी जी से बोलूंगी नई साड़ी दिला दे। बहुत दिन हो गए नई साड़ी लिए हुए। कपड़े धोने के बाद साक्षी छत पर जाकर कपड़ों को सूखने के लिए डालकर किचन में जाती है। वहां पहले से ही उसकी सास रानू मार्केट से लाया हुआ महीने भर का राशन, दाल, चावल, आटा और मसाले डिब्बों में भर रही होती हैं। बहू मैंने इस महीने भी पहली तारीख को महीने भर का राशन लाकर रख दिया है। ध्यान रहे महीने की आखिरी तारीख को कल रात जैसा हाल नहीं होना चाहिए। रानू की बात का जवाब दिए बिना ही साक्षी एक कटोरी में दाल निकालती है। ये क्या बहू, मैंने अभी अभी तुझे समझाया और तू है कि मेरे सामने ही मेरी बात अनसुनी कर रही है। कटोरी भरकर दाल बनाएगी तो महीना खत्म नहीं होगा, उससे पहले ही दाल खत्म हो जाएगी। मम्मी जी मैं हमेशा इसी कटोरी से नाप कर दाल बनाती हूँ। लंच में चावल के साथ जितनी दाल सभी घर वाले खाते हैं, ये कटोरी उतनी ही दाल की नाप की है। कभी कभी तो मेरे लिए भी कम पड़ जाती है। मुझे बिना दाल के ही चावल खाना पड़ता है और कभी कभी तो दाल और चावल दोनों ही कम पड़ जाते हैं। बहू अगर महीने में 1-2 दिन कम खाना खाएगी तो दुबली नहीं हो जाएगी। मैंने जो कहा है उतना कर। अब से खाना कम बनेगा, खाने की फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। रानू की बात मानकर साक्षी उस दिन पहले के मुकाबले थोड़ी कम दाल चावल बनाती है और रोटियां भी पहले के मुकाबले कम सेकती है और बिना सब्जी के ही अपनी नंद, देवर और सास को डाइनिंग हॉल में सर्व करती है, क्योंकि उसका पति उस टाइम ऑफिस में था और बेटी स्कूल में। भाभी जी आज सब्जी नहीं बनी है क्या? देवर जी जो मुझे मिलता है वही सब बनाकर आप सबको खिलाती हूँ। आज मैं सब्जियां नहीं लाई। आज बिना सब्जी के ही दाल के साथ रोटी खा ले। कल से खा लेना सब्जी के साथ रोटी। बिना घी की रोटियां देखकर रानू, बहू मैं सब्जी नहीं लाई थी तो तूने नहीं बनाई, लेकिन मैं घी तो लाई थी ना, वो तो रोटियों में लगा देती।
तुझे पता नहीं है क्या, मैं बिना घी की रोटियां नहीं खाती। घी बचाकर अकेले ही खाने का इरादा है क्या तेरा? क्या मम्मी, आप भी कैसी बातें करती हो? भाभी ने आज तक ऐसा नहीं किया है तो अब क्यों करेंगी? अब साक्षी किचन से घी लाकर रोटियों में लगाती है। ये हुई ना बात, बहू थोड़ा और घी लगा रोटियों में, रोटी से घी टपकना चाहिए। साक्षी रोटियों में रानू के कहे अनुसार घी लगा देती है। सब्जी न होने की वजह से वो तीनों दाल के साथ ही रोटी खाते हैं और चावल भी। बहू आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना था, मजा आ गया खा के। मैं तो 2 रोटियां ज्यादा ही खा गई। और मैंने दाल 1 कटोरी ज्यादा खाई है। और मैंने चावल थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। तभी गंगा की नजर दाल और चावल के कटोरे पर पड़ती है। दाल चावल थोड़ा सा ही बचा था और रोटियां भी सिर्फ 2 ही थीं। भाभी जी, आज तो हम सबने आपके हिस्से का भी खाना खा लिया। जितना बचा है इतने में तो आपका पेट आधा भी नहीं भरेगा। तो क्या हुआ, बहू आज उपवास रह लेगी। वैसे भी मैंने सुना है कि उपवास रखने से शरीर बीमार नहीं पड़ता। मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? भाभी अकेले ही पूरे घर का काम करती हैं और अगर उन्हें ही भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अगर उपवास रहने से सेहत ठीक रहती है तो सिर्फ भाभी ही उपवास क्यों रहे? हम सबको भी उपवास रहना चाहिए। ये तो गलत बात है। सही गलत का पाठ तू मुझे मत सिखा, ये सब अपनी सास को सिखाना ससुराल जाकर। ननद जी, आप मम्मी जी से बहस मत करो, मैं इतने में ही मैनेज कर लूंगी। लेकिन भाभी जी आप। ननद जी, इन सब की मुझे आदत है, आप मेरी चिंता ना करो। मेरी वजह से बेवजह आपको डांट पड़ जाएगी। साक्षी के समझाने पर गंगा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अंकित और रानू भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। हर बार की तरह सबके खाना खा लेने के बाद साक्षी आखिर में बचा कुचा खाती है, वो भी आधा पेट। खाना खाने के बाद साक्षी झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में उन्हें साफ करने लगती है। तभी वहां रानू आती है और जिस थाली में रोटियां रखी थी उसमें भी घी लगा देखकर, ये क्या बहू, राशन मिलते ही तूने उसकी बर्बादी भी शुरू कर दी। अब मैंने क्या किया मम्मी जी? आपके कहने पर मैंने जरूरत से कम खाना बनाया और फिर मुझे पेट भर खाने को भी नहीं मिला और आप मुझे इस तरह से बोल रही हो। बोलू ना तो और क्या करूं? ये देख थाली में कितना घी लगा है। मम्मी जी, मैंने आपके कहने पर ही रोटियों में ज्यादा घी लगाया था, वही घी थाली में लगा है। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है जो मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई। तू कर जो जी में आए, लेकिन ध्यान रहे इस बार अगर महीना पूरा होने से पहले ही घी खत्म हुआ तो तेरे हिस्से के राशन से ही उसकी भरपाई करूंगी। साक्षी को बेवजह डांट कर रानू वहां से चली जाती है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं अपनी सास की बात नहीं मानती तो वो मुझे 4 बातें कहती है और अगर मानती हूँ तो भी मुझे उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। आखिर ये मुझसे चाहती क्या है? दुखी साक्षी बर्तन साफ करके अपने कमरे में चली जाती है। वो बेड पर बैठी ही थी कि तभी, बहू मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। खुद दिन में 3-3 बार चाय पीती हैं और शक्कर खत्म हो जाने पर मुझे सुनाती हैं। अभी लाई मम्मी जी। साक्षी चाय बनाकर रानू को उसके कमरे में देकर आती है। उसी दिन शाम के समय हमेशा की तरह रानू छत पर रखे झूले पर बैठी थी। तभी 1 कप चाय लेकर साक्षी उसके पास पहुंचती है। आज सूरज पश्चिम से निकला या दक्षिण से, जो बिना बोले ही चाय मिल गई? कुछ बोले बिना ही साक्षी छत पर सूख रहे कपड़े उठाने लगती है। तभी उसकी नजर रस्सी में सूख रही साड़ी के फटे हुए हिस्से पर पड़ती है। मैं तो साड़ी के बारे में ही भूल गई थी। मम्मी जी का मूड अभी अच्छा लग रहा है, यही समय है मम्मी जी से नई साड़ी लेने के लिए बोल देती हूँ। तभी फटी हुई साड़ी ले जाकर साक्षी रानू के सामने खड़ी हो जाती है। क्या हुआ बहू, तू मेरे सामने इस तरह आकर खड़ी क्यों हो गई? मम्मी जी, मेरी साड़ी फट गई है और मेरी सभी साड़ियां भी पुरानी ही हो गई हैं, तो क्या आप मुझे नई साड़ियां दिला देंगी? बहू, तुझे क्या लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं जो मैं पेड़ हिलाकर तुझे नई साड़ियां दिला दूं? और तूने ऐसा क्या किया जो साड़ी फट गई? मम्मी जी, साड़ी धोते समय गलती से फट गई। फट गई या जानबूझकर फाड़ दी तूने ताकि नई साड़ी ले सके? अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो इसी को सिल कर या रफू करके पहन, जैसे भी पहनना है वो तेरी मर्जी है। मैं अभी तुझे नई साड़ी नहीं दिलाने वाली। बेवजह अपनी सास की डांट सुनकर साक्षी दुखी और निराश होकर फटी हुई साड़ी रफू करवाने अपनी पड़ोसन और ससुराल में सबसे अच्छी सहेली कविता के घर जाती है। वो उस समय अपने कमरे में सिलाई मशीन पर ब्लाउज सिल रही थी। साक्षी को अचानक अपने पास आया देखकर कविता, पड़ोस में रहते हुए भी तू मेरे घर का रास्ते भूल जाती है। आज बड़े दिनों बाद तेरे कदम मेरे घर पर पड़े। बता, ब्लाउज सिलवाने आई है या साड़ी में पीको करवाने? ना ही मैं ब्लाउज सिलवाने आई हूँ और ना ही पीको करवाने। मैं तो बस अपनी इस फटी हुई साड़ी में रफू करवाने आई हूँ। ये क्या इतने बड़े घर की बहू है और फटी हुई साड़ी पहनती है? अब मैं तुझे क्या बताऊं, तू मेरी सास को जानती तो है ना।
हाँ, मैं रानू देवी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तू मैनेज कैसे करती होगी। अब क्या करूँ, उस घर में मेरी सास के अलावा सभी मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मैं मन मार कर रह लेती हूँ, इस उम्मीद में कि कभी तो मेरी सास को अकल आएगी। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन तेरी सास को अकल आ जाए ना बाबा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात तो तू ठीक कह रही है। आज 12 साल से ज्यादा हो गए मेरी शादी को, लेकिन मेरी सास के मिजाज नरम होने की जगह और कड़क होते जा रहे हैं, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बल्कि गुलाम हूँ। खैर छोड़ इन बातों को, तू बता तेरी सास कैसी है? बहू तो एकदम फर्स्ट क्लास है, अभी अपने मायके गई हुई है। अरे बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई, मैंने तुझसे चाय पानी तो पूछा ही नहीं। तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तू चाय वाय रहने दे, अभी इतना समय नहीं है मेरे पास। मुझे घर पर ना पाकर मेरी सास पूरा घर सर पर उठा लेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चाय तुझे फिर कभी पिला दूंगी, अभी तेरा काम कर देती हूँ। साक्षी से साड़ी लेकर कविता साड़ी में रफू करती है। साड़ी रफू हो जाने के बाद अभी मैं चलती हूँ, फिर कभी फुर्सत में आऊंगी। इतना बोलकर साक्षी अपने घर चली जाती है। अपने कमरे में जाकर साक्षी वो साड़ी अलमीरा में रखने लगती है। तभी बेड पर बैठा अजय। अरे क्या बात है साक्षी, नई साड़ियां खरीदी जा रही हैं, वो भी मुझसे बिना बताए, चोरी चोरी। मुझे भी तो दिखा दो ये नई साड़ी कैसी है। अजय की बात सुनकर गुस्से, बेबसी और तिरस्कार से भरी, निराशा से भरी साक्षी फट पड़ती है। तभी साड़ी में लगा रफू दिखाते हुए, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये मेरी पुरानी साड़ी है, इसमें रफू करवा कर आई हूँ। मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। तुम्हारी माँ से कहा था मैंने नई साड़ी लेने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तुम भी तो उन्हें हर महीने अपनी पूरी सैलरी दे देते हो, एक बार भी ये नहीं सोचते कि मेरी पत्नी की भी जरूरतें हैं, कुछ इच्छाएं हैं। बिना पैसों के वो क्या करेगी? मुझे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी तुम्हारी माँ के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। आखिर मैं कब तक अपने मन को मारती रहूं? कब तक? तुम ही बताओ। साक्षी की बातें अजय चुपचाप खड़ा सुनता रहता है। वो कुछ नहीं बोला। शिकायत करते हुए साक्षी की आंखों में आंसू थे। कब मैं इस घर से जाऊंगी और कब अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकूंगी? मैं जब भी तुम्हें अपनी परेशानी बताती हूँ तुम कान में तेल डालकर रह जाते हो। कुछ बोलोगे भी या ऐसे पत्थर बनकर खड़े रहोगे? तुम पहले शांत हो जाओ साक्षी, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो, उसके बाद बोलूंगा। क्या ही बोलोगे? यही बोलोगे ना कि पिताजी के ना रहने के बाद तुम्हारी माँ ने कैसे तुम सबको पाल पोस कर बड़ा किया और कैसे घर को संभाला। यही बात तो है तुम्हारे पास कहने को, इसके अलावा है ही क्या? अगर तुम मेरे साथ ये घर छोड़कर नहीं चलोगे तो मैं अपने मायके में जाकर अकेली रह लूंगी, और हाँ, नव्या को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर साक्षी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और साक्षी अपना मन मारकर अपनी सास रानू की कड़वी बातें सुनकर रह जाती है। एक दिन हमेशा की तरह साक्षी नाप कर सबके लिए लंच तैयार करती है और गंगा, अंकित और रानू को डाइनिंग हॉल में सर्व करती है। लेकिन पेट दर्द होने की वजह से गंगा थोड़ा ही खाना खाती है। साक्षी उसके हिस्से का बचा हुआ खाना भी अपनी थाली में डालकर खाने लगती है। बहू, तू इतना सारा खाना अकेले खाएगी क्या? तूने जानबूझकर ऐसा किया है ना, जानबूझकर ज्यादा खाना बनाया ताकि तू ज्यादा खा सके। ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ननद जी ने आज कम खाया है तो उनके हिस्से का भी मैं खा रही हूँ ताकि खाना वेस्ट ना हो। तू जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा इतना सारा खाना खाएगी तो खाना बर्बाद ही होगा ना। और गंगा ने नहीं खाया था तो रख देती और वो शाम को खा लेती। मम्मी जी, जब मेरी थाली में जरूरत से कम खाना होता है तो वो आपको नहीं दिखता, लेकिन आज मेरी थाली में थोड़ा खाना ज्यादा क्या आ गया, आपको वो दिख गया? और रही बात दोपहर का खाना शाम को खाने की, तो जब मैं इस घर के सभी सदस्यों को ताजा खाना बनाकर खिलाती हूँ तो मैं खुद भी ताजा खाना खाने की हकदार हूँ। बहू, अगर एक दिन तू दोपहर का खाना रात में खा लेती तो बीमार नहीं पड़ जाती? मम्मी जी, अभी मैं आपसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं दिन भर घर के कामों से थकी हूँ, चैन से खाना खा लेने दीजिए। उसके बाद जो कहना है कह लेना, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। आज पहली बार साक्षी ने अपनी सास को पलटकर जवाब दिया था। रानू को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि साक्षी उसे जवाब देगी, इसलिए वो झुंझलाकर वहां से चली जाती है। आज महीने की 25 तारीख थी और साक्षी सुबह सुबह किचन में नाश्ते के लिए पोहे बना रही थी। तभी रानू वहां आती है। बहू, आज मेरा मटर पनीर पुलाव और खीर पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए आज मैं मटर और पनीर बाजार से ले आई हूँ और दूध भी। तो तू आज लंच में यही सब बना दे। ठीक है मम्मी जी, आपने जो जो बोला वो सब बना दूंगी मैं, लेकिन अगर महीना खत्म होने से पहले तेल और शक्कर खत्म हो जाए तो मुझे कुछ मत कहिएगा। तो क्या अब मैं अपने मन का खाना भी नहीं खा सकती? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है मम्मी जी, मैं सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि हर महीने जब भी समय से पहले कुछ खत्म होता है तो उसका जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाता है।
साक्षी उस दिन अपनी सास की हर फरमाइश पूरी करती है, इस उम्मीद में कि कल उसकी बेटी का 10वां जन्मदिन है तो हो सकता है पहली बार रानू नव्या का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की परमिशन दे दे। लेकिन होता उसका उलट ही है। खाना खा लेने के बाद रानू जब अपने कमरे में आराम कर रही थी तभी साक्षी वहां पर जाकर रानू को नव्या के जन्मदिन के बारे में बताती है। कोई जरूरत नहीं है नव्या का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की। मैं कल मार्केट से एक केक और फ्रॉक ला दूंगी। इससे ज्यादा किसी और चीज में खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। रानू की बातों से निराश साक्षी वापस अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन ना ही रानू को पता था और ना ही साक्षी को कि अंकित और गंगा ने नव्या के जन्मदिन की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी। अगले दिन रानू के मार्केट जाने के बाद गंगा और अंकित हॉल को नव्या के बर्थडे के लिए डेकोरेट करते हैं। दीवार पर हैप्पी बर्थडे का बैनर लगाया जाता है। उसी के पास टेबल पर अंकित केक रखता है। अंकित की लाई हुई फ्रॉक साक्षी नव्या को पहनाती है। साक्षी, अंकित, अजय और गंगा केक के पास खड़े होकर रानू के आने का इंतजार कर रही थी। तभी मार्केट से रानू वापस आती है और डेकोरेशन देखकर, बहू तुझसे कल मैंने मना किया था ना, फिर भी तू नहीं मानी और इतना खर्चा कर दिया। लेकिन खर्चे के लिए इतना पैसा तेरे पास आया कहाँ से? जरूर अजय कुछ पैसे अपने पास बचा के रखता है। मम्मी आप बेवजह गुस्सा हो रही हो। नव्या आपकी पोती है और अगर उसके जन्मदिन पर थोड़ा बहुत खर्चा हो भी गया तो क्या हुआ? साल में एक बार तो जन्मदिन आता है। कर लो जितना खर्च करना है, 1-1 रुपए साक्षी से वसूल करूंगी। इतना बोलकर गुस्से में रानू अपने कमरे से चली जाती है। खुशी का माहौल रानू ने गम में बदल दिया था। सब लोग केक काटे बिना ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में निराश खड़े अजय और साक्षी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तक बात सिर्फ मेरी थी, लेकिन अब बात मेरी बेटी की भी है। अब आपको मेरे साथ इस घर से दूर चलना ही होगा, नहीं तो मैं अकेली ही नव्या को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अब तक मैं माँ की बातों को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब और नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मुझे भी लगने लगा है कि इस घर में रहकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी और वही हाल हमारी बेटी का होगा। कमरे के बाहर खड़ी रानू उन दोनों की बातें सुन लेती है। ये दोनों तो घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों घर छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? बहुत ही जल्द गंगा की शादी होने वाली है। साक्षी घर छोड़कर चली गई तो गंगा की शादी के बाद इस घर का पूरा काम मुझे ही अकेले करना होगा। मैं भी तेरी सास हूँ बहू, इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दूंगी। अब सोचती हुई रानू अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह साक्षी किचन में पराठे बना रही थी, तभी उसके पास रानू आती है। बहू तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुझ पर ज्यादती कर रही हूँ? हुक्म चलाती हूँ। ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हो मम्मी जी? अपने आप से पूछो। मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। आपकी जगह मैं होती और मेरी जगह आप होती और आप पूरे दिन घर का काम करती, रसोई संभालती और मैं आपको बार बार टोकती और ताने मारती, तो क्या तब भी आप यही बात कहती मम्मी जी? तुझे लगता है मैं तुझे टोकती हूँ और ताने मारती हूँ? तो एक काम करते, एक दिन के लिए अपनी जगह बदल लेते। तू एक दिन की सास बन जा और मैं एक दिन की बहू। मैं पूरा एक दिन घर का सारा काम करूंगी तेरी तरह और तू पूरा एक दिन मेरी तरह सास रहेगी। ऐसा करने से क्या होगा मम्मी जी? तो ये समझ ले कि ये एक चैलेंज है। अगर मैंने पूरा एक दिन ये घर अच्छे से संभाल लिया तो मैं जीती, और अगर नहीं संभाल पाई तो तू जीती। और हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी होगी। अगर तू जीती तो तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, और अगर मैं जीती तो तुझे मेरी बात माननी होगी। अगर ऐसी बात है मम्मी जी, तो फिर जिस तरह आपके दिए हुए राशन से मैं पूरे महीने घर वालों को खाना खिलाती हूँ, उसी तरह एक दिन के उतने ही राशन में एक दिन आपको बिना किसी परेशानी के सभी घर वालों को पेट भरकर खाना खिलाना होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप जीती, और अगर नहीं कर पाई तो मैं जीती। तय किए गए शर्त के नियमों के अनुसार रानू जितना राशन पूरे महीने के लिए साक्षी को देती थी, साक्षी उतने राशन को 30 भागों में बांटकर उसका एक एक भाग एक दिन रसोई संभालने के लिए रानू को देती है, मतलब किचन में रखती है। शर्त के अनुसार अगली सुबह सबके नाश्ते के लिए रानू किचन में पराठे बना रही थी। मम्मी जी, मेरा मन चाय पीने का कर रहा है, मेरे लिए चाय बना दो। अभी बनाती हूँ बहू। रानू चाय बनाकर साक्षी को उसके कमरे में लाकर देती है और फिर किचन में वापस आकर पराठे बनाने लगती है। मम्मी जी, मेरा मन गर्मा गर्म पकौड़े खाने का कर रहा है। अभी बनाती हूँ बहू। रानू पकौड़े तल के साक्षी को उसके कमरे में जाकर देती है और वापस आकर एक बार फिर पराठे बनाने लगती है। आज तेरा दिन है बहू, कर ले जितने नखरे करना है, कल से तुझे बताती हूँ। रानू सभी घर वालों को पेट भर पराठों का नाश्ता करवाने के बाद किचन साफ करके सिंक में डिशवॉशर से झूठे बर्तन साफ करने लगती है। तभी वहां साक्षी आकर, मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हो? डिश वॉशर बहुत महंगा आता है, इसका इस्तेमाल कम करो, थोड़ा हाथों का जोर लगाओ, बर्तन चमक जाएंगे। ठीक है बहू, जैसा तू कहे। मुझे पता है तू भी मेरे साथ वही कर रही है जो मैं तेरे साथ करती हूँ, लेकिन सिर्फ आज का ही समय है तेरे पास।
सुबह के नाश्ते के बाद रानू किचन में दोपहर का खाना बना रही थी, तभी साक्षी वहां आकर, मम्मी जी आज मेरा मन पूरियां खाने का है। अगर मैं पूरियां तल दूंगी तो सारा तेल खत्म हो जाएगा, फिर मैं सब्जी कैसे बनाऊंगी? इसका मतलब आप हार मानती हैं? कभी नहीं। न चाहते हुए भी रानू दोपहर के खाने में सब घर वालों के लिए पूरियां बनाती है, जिस वजह से सारा तेल खत्म हो जाता है। आलू टमाटर की सब्जी, पूरियां, दाल चावल बनाकर रानू डाइनिंग हॉल में सबको सर्व करती है। उस दिन जानबूझकर साक्षी ज्यादा खाना खाती है, जिस वजह से आखिर में रानू के लिए खाना बचता ही नहीं है। उस दिन वो पहली बार भूखी रहती है। उस दिन दोनों सास बहू की दिनचर्या एक जैसी थी, लेकिन दोनों ने जगह बदल ली थी। रानू का काम साक्षी कर रही थी और साक्षी का काम रानू। अब शर्त का आखिरी पड़ाव आ चुका था। दिन की भूखी रानू किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी, लेकिन तेल खत्म हो जाने की वजह से। अब मैं क्या करूं? बिना तेल के सब्जी में छौंक कैसे लगाऊं? बिना छौंक के सब्जी नहीं बनेगी। कहीं मेरी बहू सही और मैं गलत तो नहीं हूं? मैं भी तो उससे इसी तरह महीने भर का राशन लाकर देती हूँ और वो जैसे तैसे मैनेज करती थी। लेकिन अगर मैं शर्त हार गई तो मेरी बहू घर छोड़कर चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहां साक्षी आती है। मम्मी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अब आपकी समझ में आया कि मैं पूरे महीने कैसे मैनेज करती थी, कैसे घर संभालती थी। फिर भी आपको मेरी कदर नहीं थी। सिर्फ एक दिन ही रसोई संभालकर आपको पता चल गया कि आपकी बहू कितनी मुश्किल से रसोई संभालती थी। हाँ बहू, अब मुझे समझ में आ गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तू ये शर्त जीत गई और मैं हार चुकी हूँ। और मुझे पता है तू शर्त जीतकर अजय को इस घर से अलग ले जाकर रहने की बात कहेगी। ये आप कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं एक माँ को उसके बेटे से कभी अलग नहीं कर सकती मम्मी जी। वो सब मैंने गुस्से में कहा था। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना सुनते ही रानू साक्षी को गले से लगा लेती है। उस दिन पहली बार साक्षी अपनी सास का प्यार महसूस करती है। अब अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद रानू साक्षी को उसके अनुसार घर संभालने की छूट दे देती है और जिंदगी जीने का भी।